नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अमित ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स जो कि महत्वपूर्ण होते हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज जो करंट अफेयर्स की क्लास है, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम होने वाले हैं उन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि इस जो क्लास में है, क्वेश्चन वो दिसंबर माह के हैं और जनवरी तक के। अभी जो जनवरी आप जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की 104 ग्राम पंचायतों में दिसंबर 2025 में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आगरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आगरा आगरा के सदर बाजार में पुनर्विकसित क्वीन एक्सप्रेस मैरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर सी जयंत चौधरी एंड ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। आप लोग बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। दोस्तों, ये जो क्वीन मैरी एक्सप्रेस लाइब्रेरी एम्प्रेस लाइब्रेरी है, यह 1900 में बनी थी। तब से यह प्रॉपर चल रही है। अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, आप लोगों को पता है, पोत है या कुछ भी है, ऐसी चीजें, वो वाराणसी से इनका शुभारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वाराणसी से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम और प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? दोस्तों, हमारे जो जनरल बिपिन रावत थे, उनका आप लोगों को पता है आकस्मिक निधन हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, उसी में उनकी मृत्यु हुई थी। एंड अभी क्या है, उनकी स्मृति पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। वो कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, जिसका शुभारंभ जो है योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये जो बनाया गया है ऑडिटोरियम, ये है सैनिक स्कूल गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 1 से 31 जनवरी 2026 तक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सड़क सुरक्षा अभियान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया 4E मॉडल क्या है? दोस्तों, 4E मॉडल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। शिक्षा, एजुकेशन, प्रवर्तन एंड इंजीनियरिंग, आपातकालीन देखभाल। ठीक है, इमरजेंसी एंड इंजीनियरिंग एंड प्रवर्तन इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपातकालीन देखभाल इस 4E मॉडल का आशय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया उत्तर प्रदेश में कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी? ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों 50 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 150। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 110 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मेरठ में शुरू किए गए स्पोर्ट्स का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मेरठ में सबसे ज्यादा खेल का सामान बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेरठ को प्रमुख खेल निर्माण केंद्र बनाना है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसको ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाए? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक एसएससी हो, रेलवे हो, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होने वाले उन सभी एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होगा, तो आप लोग देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है झांसी, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत। आप लोगों को लगेगा लखीमपुर खीरी या पीलीभीत है, लेकिन वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सी है, गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई, यानी कि स्थापना होगा। ठीक है, या तो घोषणा की गई है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया है? दोस्तों, आईआईटी रुड़की के साथ में यह
मॉडल, कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहरी क्षेत्र सबसे बड़ा व्यय करता है? दोस्तों आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश का जो हब है वो ग्रेटर नोएडा, जॉब का हब जिसे हम बोलते हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। यहाँ पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग सबसे अधिक है दोस्तों। लोग अच्छी इनकम है, अच्छा खर्च करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दिसंबर 2025 में माइक्रो फॉरेस्ट फल उद्यान और परागण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका पीएम श्री नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा पे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, स्पोर्ट्स मेरठ के तहत कितने महिला नेतृत्व वाले नैनो उद्यमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों 1000 स्पोर्ट्स को मेरठ जो है बढ़ावा दिया दिया जाएगा। स्पोर्ट्स मेरठ, ठीक है, के तहत महिला नेतृत्व वाले नैनो उद्यमों को 1000 नैनो उद्यमों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 14 दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, नोएडा यमुना भवन पर इसकी बैठक की गई, समीक्षा समिति की बैठक की गई। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनएलसी इंडिया द्वारा स्थापित सौर प्लांट में उत्पन्न बिजली का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एनसीआरटीसी के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा एनएलसी इंडिया द्वारा, यानी कि इस्पाती सौर प्लांट में उत्पन्न बिजली का उपयोग मुख्य रूप से किया जाएगा। ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन्हें देखें और रिवाइज करें, और जो भी डाउट्स एंड क्वेरी हो आप कमेंट पर हमें लिखकर बताएं। ठीक है, हम क्या सुधार कर सकते हैं आपके लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आप कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।